इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में। जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसके अंदर प्रोटिस्ट आते हैं, प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं और फंजाई आते हैं। इन यूकैरियोटिक सेल देयर इज़ एन एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो ये एक लाइन आप अच्छे से याद रखिए कि एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म मतलब कि कंपार्टमेंट्स बन जाते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। ऐसा क्यों होता है वो भी लाइन लिखा हुआ है, थ्रू द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, क्योंकि वहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं इसलिए वो एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ दी साइटोप्लाज्म होता है। तो ये असर्शन रीजन का भी क्वेश्चन बन सकता है, तो इसे ध्यान से पढ़ना। यूकैरियोटिक सेल पोजेसेस एन ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विद अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं वो पोजेस करती है ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस को, अच्छे से न्यूक्लियस को, विद अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब ऑर्गेनाइज्ड होता है न्यूक्लियस, उसके ऊपर क्या लगी होती है, न्यूक्लियर इन्वेलप लगी होती है। इन एडिशन यूकैरियोटिक सेल्स हैव अ वेराइटी ऑफ कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर। इन एडिशन मतलब उसके साथ यूकैरियोटिक सेल के साथ वैरायटी होती है कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी। कॉम्प्लेक्स यानी कॉम्प्लेक्स चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, जो बहुत ज़्यादा कठिन एक तरह से हम बोल सकते हैं। और लोकोमोटरी यानी चलने वाली, मोटाइल स्ट्रक्चर से आप समझ सकते हैं, ठीक है। और साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर, उस साइटोस्केलेटन, ठीक है, स्ट्रक्चर। देयर जेनेटिक मटेरियल इज ऑर्गेनाइज इनटू क्रोमोसोम। उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जो डीएनए होता है, वो ऑर्गेनाइज होता है क्रोमोसोम्स में, ठीक है। ये आपको मतलब समझ में आएगा, आगे वाले चैप्टर्स में ही समझ में आएगा। 12th चैप्टर में एक टॉपिक है पैकेजिंग ऑफ डीएनए, 12th क्लास में, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, ठीक है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। तो आपको ये लाइंस वहाँ पे बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। ऑल यूकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं आर नॉट आइडेंटिकल। सारी यूकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं वो आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है, एक जैसी नहीं है। प्लांट एंड एनिमल सेल आर डिफरेंट एज द फॉर्मर सेल पोजेसेस सेल वॉल। प्लांट्स और एनिमल सेल आर डिफरेंट होती हैं, प्लांट्स और एनिमल सेल क्या होती है, डिफरेंट, एज द फॉर्मर पोजेसेस सेल वॉल। यहाँ पे फॉर्मर का मतलब क्या है, यहाँ पे फॉर्मर मतलब होता है जो पहले लिखा हुआ है। तो पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्लांट सेल लिखा हुआ है, तो प्लांट सेल के पास क्या होता है, पोजेस करता है सेल वॉल। प्लास्टिड एंड लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स। तो प्लांट सेल के अंदर क्या क्या होता है, तो सेल वॉल होती है, प्लास्टिड होती है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, विच आर अब्सेंट, ओके, अब्सेंट इन एनिमल सेल, जो कि अब्सेंट होता है एनिमल सेल में। ऑन द अदर हैंड एनिमल सेल हैव सेंट्रियोल्स विच आर अब्सेंट इन ऑल प्लांट सेल। जो एनिमल सेल होती है उनके अंदर सेंट्रियोल्स होता है और जो कि अब्सेंट होता है इन ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल्स में। अब यहाँ पे फिगर आए हैं, अगेन ये पुरानी एनसीईआरटी है, ठीक है। तो मैं फिगर आपको 8.3 समझा रही हूँ, जो कि एक प्लांट सेल और एक एनिमल सेल का डायग्राम दे रखा है। तो मैं जस्ट नाम बता देती हूँ आपको। देखो, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, न्यूक्लियस होता है, किसके अंदर की हम बात कर रहे हैं, प्लांट सेल के अंदर बात कर रहे हैं। न्यूक्लियोलस होता है, गोल्जी अपरेटस होता है, न्यूक्लियर इन्वेलप होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, वैक्यूल होता है, मिडल लैमेला प्रेजेंट होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होता है, माइक्रोकॉन्ड्रियन ये सिंगुलर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्लूरल होता है, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, पेरिजियम प्रेजेंट होता है, माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट होता है, प्लाज्मोडेस्मेटा प्रेजेंट होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कहने का मतलब क्या होता है, देखो, ईआर होता है, ईआर के दो टाइप होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसी को होते हैं जिसके ऊपर मतलब राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, और जिसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते उसे हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और एक लाइसोसोम होता है, ठीक है।
अब हम आते हैं एनिमल सेल पे। इसके अंदर फर्स्ट आप देखोगे तो माइक्रोविलाई प्रेजेंट होता है, सेकेंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेंट्रियोल, पेरिजियोम, लाइसोसोम, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रियन, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर इन्वेलप, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस। ये हम किसका स्ट्रक्चर देख रहे थे? एनिमल सेल। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। आपके लाइक से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा, कितना समझ में आया, कितना नहीं अच्छा लगा, मतलब सब बताना। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़। अगर अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। थैंक यू।